हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी चूटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछी और अनर्थकारी को देखो, वो टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वो नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उनके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं। वो लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वो पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वो तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्यों टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पे चले और उसके पांव ना झुलसें? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो अभी यदि वो पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भार देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वो निरा निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों का नाश चाहता है वो ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के लिए वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वो घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वो ना मानेगा। तो मेरे प्रियो, हमें इस वचन में सही मार्गदर्शन, अच्छे आचार व्यवहार की महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। अगर हम किसी से उधार लेते हैं या इसके बाद आलस से बचने की सलाह दी जाती है, और यह उदाहरण के लिए दिया गया है कि कैसे चींटी की मेहनत और परिश्रम हमें प्रेरित करते हैं। फिर धोखाधड़ी और छल कपट से बचने के लिए चेतावनी दी जाती है। इसमें बताया गया है कि जो लोग गलत रास्ते अपनाते हैं उनका अंत बुरा होता है। इसके बाद परमेश्वर को जब उन 6 चीज़ों से नफरत होती है जो दुष्टता, झूठ, निर्दोष,
रक्त का व्रण और दूसरों के बीच फूट डालने जैसी बातें होती हैं। अंत में और नैतिकता के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। ये वचन जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और आस्था के महत्व को समझाते हैं और हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यहोवा वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे बरकत दे। आमीन।